नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? होप सभी अच्छे होंगे। द कॉलेज कोच यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं जैसा कि मध्य प्रदेश में बीटेक कोर्स के लिए जो एमपीडीटी की काउंसलिंग है फर्स्ट राउंड की वो एंड हो चुकी है। मतलब इसके रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग खत्म हो चुके हैं। इसकी कॉमन मेरिट लिस्ट भी जो है आ गई थी और इसके बाद अब इसका जो है रिजल्ट आने वाला है। मतलब अब आपको फाइनली पता चल जाएगा कि कौन सा ब्रांच आपको अलॉट हुआ है, कौन सा कॉलेज आपको मिल चुका है, जो कि आपको 30 जून 2025 को पता चलेगा, जो कि परसों आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा, जिसके रिगार्डिंग भी आने वाले टाइम में मैं आपको एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। अब देखिए, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं कि ये जो आपका रिजल्ट आने वाला है, इसमें आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना होगा। तो उसमें क्या-क्या चीजें मेंशन होती हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको आपको जानना जरूरी है। इसके अलावा कॉलेज में रिपोर्टिंग कैसे होती है, बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन थे कि सर हम क्या ऑनलाइन जो है रिपोर्टिंग कर सकते हैं, तो ये भी आज आपके डाउट क्लियर करूंगा। इसके अलावा रिपोर्टिंग में जो बच्चे मिस्टेक करते हैं वो भी जानने वाले हैं। साथ ही साथ बीटेक की जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग है, इसमें आपको एक शानदार ऑप्शन देखने को मिलता है जिसका नाम है अपग्रेड राउंड। तो किन बच्चों को अपग्रेड राउंड के लिए जाना चाहिए? अगर आपको जैसे कि अभी जो पहले बार में जो सीट मिली है वो सीट आपको चली जाएगी, या फिर आपको जो है नई सीट मिलने के क्या-क्या चांसेस हैं? बहुत सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। सिर्फ आपको वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। और साथ ही साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अच्छा ना लगे तो लाइक मत कीजिएगा। बाकी चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि आगे भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारा अपडेट मैं देता रहूंगा। क्योंकि ये जो यूट्यूब चैनल है, इसका स्लोगन ही है काउंसलिंग के साथ भी, काउंसलिंग के बाद भी आपको 4 साल तक मैं फुल सपोर्ट देने वाला हूँ। ये सपोर्ट मैं आपको इसलिए दे पा रहा हूँ क्योंकि मैं खुद मध्य प्रदेश में लगातार 13 साल से टीचिंग कर रहा हूँ। 5-6 साल से जो है मैं काउंसलिंग की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा हूँ। इस बार भी जो है हमने कम से कम 80-90 बच्चों की काउंसलिंग की है। फार्मेसी वाले बच्चों की काउंसलिंग करने वाले हैं। इसके अलावा और भी जो पीजी कोर्सेज हैं, सबकी काउंसलिंग जो है रनिंग में है। और मैंने खुद बीटेक कर रखा है, एमटेक ऑनर्स के साथ है, पीएचडी मेरा अभी जुलाई में खत्म हो जाएगा। तो ऑब्वियसली एक अनुभव है, उसके बेस पे मैं आपको ये सभी चीजें प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि जो है आप एक अच्छे कॉलेज तक पहुंच पाएं, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा अचीव कर पाएं। तो आ जाते हैं हमारे मेन मुद्दे पर। सबसे पहले हम समझने वाले हैं कि ये जो आपका अलॉटमेंट है ये कब आने वाला है, इसके अलावा कॉलेज में रिपोर्टिंग कब चलने वाली है, और साथ ही साथ अपग्रेड राउंड के लिए जो है आपको कब से कब तक जो है अप्लाई करना होगा। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जो हैं, जो एमपीडीटी पर मेंशन कर रखी हैं उसके टाइम टेबल पर, वो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, आपका जो अलॉटमेंट लेटर है वो 30 जून को जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। यानी परसों जो है आप एमपीडीटी की वेबसाइट पे जाके वहाँ पे लॉगिन करके आपको अपना रोल नंबर डालना होगा, डेट ऑफ बर्थ डालना होगा, और जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया था वो डालना होगा। जैसे ही आप डालेंगे तो वहाँ पे जो है आप अपना अलॉटमेंट लेटर जो है डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ पे आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी जो आगे मैं डिस्कस करूंगा। इसके बाद कॉलेज में जो रिपोर्टिंग चलने वाली है, और साथ ही साथ अपग्रेड राउंड जो होने वाला है वो सेम ही होने वाला है। मतलब 30 तारीख को आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो 30 तारीख से ही जो है बच्चे अपग्रेड राउंड के लिए जाएंगे, और जिन बच्चों को उनका मनपसंद कॉलेज मिल जाएगा, मनपसंद ब्रांच मिल जाएगी, वो 30 से लेके 4 जुलाई तक जो है कॉलेज में रिपोर्टिंग करने वाले हैं। अब रिपोर्टिंग ऑनलाइन होगी, ऑफलाइन होगी, ये नीचे आज मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद जो अपग्रेड राउंड है, इसका जो रिजल्ट आएगा वो 7 जुलाई को आएगा, और 7 जुलाई से लेके 10 जुलाई तक जो है फिर कॉलेज में रिपोर्टिंग चलेगी। फिर इस प्रकार से जो है आपका फर्स्ट राउंड बीटेक का कंप्लीट हो जाएगा, जो कि जेडबलई मेंस के बेस पे था। मतलब इसमें जो है 12th के बेस पे बच्चे अपेयर नहीं हुए थे। अब हम बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि अलॉटमेंट, रिपोर्टिंग एंड अपग्रेड राउंड से जुड़े हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया, 30 जून को जो है आप अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो सभी बच्चे जो है अपना रिजल्ट जरूर डाउनलोड कर लें, क्योंकि देखिए अगर आप लॉग इन कर दिए और अगर वो लिंक जो है एक्सपायर हो गई, तो उसके बाद आप अपना रिजल्ट नहीं डाउनलोड कर पाएंगे। तो जो भी पीडीएफ फाइल है, जो भी आपका अलॉटमेंट लेटर आएगा, उसके प्रिंट वगैरह निकलवा के रख लीजिएगा। और मैंने आपको बताया एमपीडीटी की वेबसाइट पे ही जाके आपको वहां पर एक ऑप्शन होगा प्रिंट अलॉटमेंट लेटर, उस पर आप क्लिक करेंगे, रोल नंबर डालेंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, तो आपका जो अलॉटमेंट लेटर है वो डाउनलोड हो जाएगा। अब जो आपका अलॉटमेंट लेटर रहेगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है। जब हम कॉलेज में रिपोर्टिंग करते हैं तो उसका प्रिंट लेके जाना होगा। आप कैसे उनको बताएंगे कि मुझे ये कॉलेज अलॉट हुआ है? तो यही एक बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है। तो इसमें जो है आपको मेंशन कर रखा होगा कि आपको जो है ये कॉलेज मिल चुका है, उसकी ये ब्रांच मिल चुकी है, जो भी आपकी कैटेगरी होगी वो कैटेगरी मेंशन कर रखी होगी, और कुछ पॉइंट्स भी दे रखे होंगे उसमें। उसमें डेट भी दे रखी होगी कि इस डेट से पहले जो है इस टाइम तक जो है आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग करना है। अब जैसे कि अगर हम बात करें 30 जून को रिजल्ट आएगा, तो 4 जुलाई तक जो है आप कॉलेज में रिपोर्टिंग कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप गए तो फिर जो है आपको
कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। देखिए, जो रिपोर्टिंग प्रोसेस होने वाली है, वो ऑनलाइन नहीं होती है, ऑफलाइन होती है। आपको खुद ही जो है कॉलेज में जाना होगा। जो कॉलेज आपको मिलेगा, वहाँ पर जो है आपको फिजिकली प्रेजेंट होना होगा। वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफाइड होते हैं, सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना होते हैं। इसके अलावा 2 सेट ऑफ फोटोकॉपी लेके जानी होती है, फीस वगैरह लेके जानी होती है। तो ये तमाम चीज़ें जाके आपको प्रोसेस करना होता है और फिर वहाँ से जो है आपको एक एडमिशन का लेटर मिलता है, तब जाके आपका एडमिशन डन होता है। तो इस चीज़ को आप नोट कर लें। अगर आप कहीं बाहर हैं और अगर आप कॉलेज में रिपोर्टिंग करना चाह रहे हैं, तो आ जाएँ अपनी सिटी में, प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करके फिर जो है रिपोर्टिंग प्रोसेस कीजिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें, जो बच्चे जो है अपग्रेड राउंड के लिए जाना चाह रहे हैं, तो उनको जो है 30 जून से लेके 4 जुलाई तक जो है रिपोर्टिंग नहीं करना है। अगर आप इस ऑप्शन को क्लिक करते हैं, तो ये जो ऑप्शन है आपको एमपीडीटी की वेबसाइट पे ही जाके घर बैठे ही जो है आप इसको कर सकते हैं और उसमें जो है आपको ₹1130 लगने वाले हैं। ये एमपीडीटी आपसे चार्जेस लेगा। तो इसमें जैसे ही आप ऑप्शन को क्लिक करेंगे, इसमें ना तो आपको कोई चॉइस फिलिंग करना है, कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ अपग्रेड राउंड में जाना है, यस करना है, रोल नंबर वगैरह डालना है और देन उसके बाद उसका प्रिंट ले लेना है। तो जैसे ही जो है आप करेंगे, तो आपको जो है कॉलेज में रिपोर्टिंग नहीं करना है, जो 30 जून से लेके 4 जुलाई तक चलने वाली है। फिर आपको वेट करना है, कब तक का? 7 जुलाई का। क्योंकि जो अपग्रेड राउंड है, इसका रिजल्ट आएगा आपका 7 जुलाई का और 7 जुलाई से लेके 10 जुलाई तक जो है अपग्रेड राउंड का जो रिपोर्टिंग प्रोसेस है, वो होगी। तो उसके बीच में जो है आपको फिर रिपोर्टिंग करना है, मतलब 10 जुलाई जो है एंड रहेगा। तो उससे पहले ही या 10 जुलाई तक जो है आपको रिपोर्टिंग करके अपना एडमिशन डन कर देना है। हाँ, अगर आप जैसे कि एडमिशन नहीं लेते हैं, तो फिर आप सेकंड राउंड के लिए जा पाएँगे। अगर आपने कहीं भी फर्स्ट राउंड में एडमिशन ले लिया, तो सेकंड राउंड सीएलसी राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएँगे। इस चीज़ को नोट कर लें। इसके बाद देखिए, अगर ब्रांच की अगर हम बात करें, अगर आपने अपग्रेड किया, अगर आपकी जैसे ब्रांच जो है अपग्रेड नहीं हुई, मतलब आपको जो ब्रांच मिली थी 30 जून को, वो सेम टू सेम वही रही, तो फिर जो है आप उसकी जो रिपोर्टिंग डेट है, वो आपकी जैसे 7 जुलाई से लेके आपका 10 जुलाई तक रहेगी। बाकी जो है आपकी सीट नहीं जाएगी। अगर जैसे कोई ब्रांच अपग्रेड नहीं होती, आपको जैसे फलाना कॉलेज में कोई ब्रांच मिली है, जैसे मैकेनिकल मिली है, ईसी मिली है, आप चाह रहे थे कि मैं अपग्रेड करके देख लूँ, मुझे आईटी मिल जाए और नहीं होती है, तो आपकी ब्रांच तो सेफ रहने वाली है ना? अब आपको ये सोचना होगा कि आपको उस कॉलेज में रिपोर्टिंग करना है या सेकंड राउंड के लिए जाना है। इसका निर्णय जो है, इसका डिसीजन आपको खुद लेना होगा। तो इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। अगर आपका जैसे 30 जून को अगर आपको कोई कॉलेज मिला है, अगर आप अपग्रेड के लिए अप्लाई करते हैं, तो कॉलेज में रिपोर्टिंग नहीं करना है और ना ही आपका सीट का लॉस होगा। अगर अपग्रेड नहीं होती है, अपग्रेड हो जाती है, तो नई ब्रांच मिलेगी, नया जो भी कॉलेज मिलेगा आपको, इसमें कॉलेज भी मिलने के चांसेस होते हैं, ब्रांच भी मिलने के चांसेस होते हैं। ठीक है? इस चीज़ को नोट कर लें। इसके अलावा रिपोर्टिंग, जैसे मैंने बताया, रिपोर्टिंग आपकी ऑनलाइन नहीं होने वाली, ऑफलाइन होगी। उसमें जो है आपको डॉक्यूमेंट्स और फीस के साथ जाना होगा। जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, जैसे कि बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते ही हैं, 10th हो गया, 12th हो गया, एमपी डोमिसाइल हो गया, कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया आपका। अगर आपका गैप है, जैसे कि अगर आपने इस साल 12th नहीं किया है, पिछले साल 12th किया था, आपने जेईई वगैरह की प्रिपरेशन की थी या जो भी कारण रहा होगा, तो गैप सर्टिफिकेट आपका बनेगा। इसके अलावा टीसी माइग्रेशन आपके ओरिजिनल सबमिट होते हैं, जो कि स्कूल से बन के आएँगे। इसके अलावा जैसे पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो हो गए आपके, जो भी पूरे आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, सभी डॉक्यूमेंट जो है आपको ओरिजिनल लेके जाना होंगे, 2 सेट ऑफ फ़ोटोकॉपी लेके जानी होगी और उसके साथ जो भी फ़ीस होगी कॉलेज की, कुछ कॉलेज जो है जैसे कि हाफ़ फ़ीस लेते हैं, कुछ कॉलेज जैसे कि पूरी फ़ीस एक साथ जमा करवाते हैं। अब जैसे इंदौर का एसजेएसआईटीएस कॉलेज है, ये कॉलेज जो है 1,81,000 के अराउंड उसकी फ़ीस है बीटेक की, तो पूरी फ़ीस एक साथ जमा कर पाएगा। लेकिन अगर हम आईईटी, डीएवीवी की बात करें, तो वहाँ की फ़ीस जैसे कि 88,000 के अराउंड है, तो वहाँ पे आपको 46,000 जो है आपको पे करना होगा, सेमेस्टर वाइज़ पे करना है। तो सबकी अपनी एक फ़ीस है, उसके अकॉर्डिंग जो भी प्रोसेस होता है फ़ीस सबमिशन का, वो आपको करना होगा। तो इस चीज़ को भी आप नोट कर लें। सबकी वेबसाइट पे जो है पूरा डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट, कितनी फ़ीस सबमिट करना है, या आप वहाँ पे भी जाके पता कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना ज़रूरी है रिपोर्टिंग के टाइम। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चंस हैं, आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में, इसी वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, वहाँ पे मैं आपको आंसर दे दूँगा। इसके अलावा सेकंड राउंड के लिए अगर आप काउंसलिंग लेना चाह रहे हैं, पेड काउंसलिंग, तो यही हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पे आप हमें कॉल कर लीजिएगा। इस बार जो है हमने अराउंड 90 बच्चों की प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग की है, चॉइस फिलिंग, रजिस्ट्रेशन और सेकंड राउंड के लिए भी कंटिन्यूअस जो है हम ये पेड काउंसलिंग कर रहे हैं। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल से जुड़ जाइएगा।